हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड टेक्निक्स पर। आज हम बात करेंगे कि अफर्मेशंस किस तरीके से दिए जाएँ कि वो कंप्लीट हो। कई बार ये होता है कि अफर्मेशंस दी जाती हैं फिर भी वो वर्क नहीं करती, तो ऐसा नहीं होता है कि कभी भी अफर्मेशन वर्क नहीं करे। ऐसा कभी भी नहीं होता है, बल्कि आप जो कुछ भी बोलते हो, जो भी आपकी अफर्मेशन होती है वो 100% वर्क करती है। लेकिन अगर उसे भी एक कहते हैं ना पूरे तरीके के साथ में किया जाए तो वो 100% वर्क करती है। पर बहुत से लोग डायरेक्टली अफर्म कर देते हैं, इसकी वजह से वो अफर्मेशंस कंप्लीट नहीं हो पाते। ओके, जैसे कि अब इसको इस बात से समझेंगे। आपने बोला, आपने एक अफर्मेशन दी कि जैसे कि आपकी मान लो आप जैसे महीने में जितना भी आप अर्न करते हो, जितना भी आप कमाती हो या कमाते हो, उससे आपने सीधा डबल का आपने अफर्मेशन दे दिया या ज़्यादा का अफर्मेशन दे दिया कि मैं, मान लीजिए आप महीने के 10-20 हज़ार रुपये कमाते हो या कमाती हो, आपने डायरेक्टली अफर्म कर दिया कि मैं तो 60-70 हज़ार रुपये कमाती हूँ। अफर्मेशन आपने दी, आपने मैनिफेस्ट किया कि मैं महीने का इतना कमाऊँ, तो आपने उस हिसाब से आपने अपनी इनकम को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि मैं महीने के 50 हज़ार या 60 हज़ार कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग अफर्मेशन होगी, ये डायरेक्ट जंप मारने की जैसा होगा। ओके, लेकिन हर जगह पर डायरेक्ट जंप नहीं मारा जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को देखा भी जाता है। जैसे कि अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, एकदम से ऐसा तो होगा नहीं कि आप जाओगे, आप जो काम कर रहे हो या जो भी कर रही हो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या समझ रहे हो कि आपने अफर्मेशन दी तो वो आपको उसी काम के डबल टिबल पैसे देंगे, क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। मैं भी अगर कुछ करती हूँ तो मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे जितना मैं वर्क करती हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। और फिर अगर आप ज़्यादा का आप होप भी रख रहे हो उतने ही काम में, तो आप ये गलत हो, आपको खुद पता है, आपको खुद पता है कि नहीं मैं इतना कर रही हूँ या इतना कर रहा हूँ, मुझे इतना ही मिलना चाहिए, तो आपको उतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो आपने अफर्म कर दिया और आपने उसी काम से डबल आपने पेमेंट की होप कर ली, तो ये गलत है। ओके, फिर आप बोलोगे अफर्मेशन वर्क नहीं करता। अफर्मेशन अब एक तरीके से आपको इस तरीके से भी समझ लेना चाहिए। आपने जैसे मान लिया, आपने बोलिया मेरे पास ना मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। ओके, बहुत सारे फूल हैं, आपने डायरेक्ट अफर्म कर दिया मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। ओके, गार्डन है, फूल भी हो जाएंगे वहाँ पे, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपने वहाँ पे किया क्या है। ओके, आपने ये नहीं ध्यान दिया आपने गार्डन में कितने पौधे लगाए हुए हैं। आपने पौधे ना लगा के आपने सीधा डायरेक्ट अफर्म कर दिया कि मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। जब वो नहीं होते हैं तो आप बोलते हो अफर्मेशन वर्क नहीं करते। तो पहले आपको आपकी अफर्मेशन जो भी होती है स्टेप बाय स्टेप उसको करना होता है, तब अफर्मेशन वर्क करती हैं, है ना। सीढ़ियाँ जैसे हम बनाते हैं, आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी, बनते हुए नहीं देखी होगी, घर में तो सीढ़ियाँ होती हैं ना, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, पाँचवीं, छठवीं, इस तरीके से सीढ़ियाँ होती हैं, है ना, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या आपने ऐसा देखा पहली वाली सीढ़ी बन के डायरेक्ट दूसरी वाली, मतलब सबसे लास्ट वाली जो ऊपर की होती है वो सीढ़ी बन गई हो? नहीं ना। कभी कहीं पे भी आपने देखा है ऐसा? चाहे कितनी भी बड़े महल हों, कितनी भी कैसे भी घर हों, कुछ भी हों, क्या आपने ऐसा कभी देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। बीच के जो पीसेस होते हैं, सीढ़ियों के बीच की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी जॉइंट होती हैं उसमें, तब जाके इंसान पहले थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, फिर कंप्लीटली वो उस चीज़ तक, यानी अपनी छत तक, टेरेस तक पहुंच ही जाता है ना। तो ऐसे ही अफर्मेशंस होती हैं। अफर्मेशन क्या करनी है आपको? अफर्मेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको पूरे कायदे से देनी है मीनिंग अफर्मेशंस आपकी। तो आपको उसमें करना क्या होता है, आपने जैसे कि आपने बोला अभी, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने, जैसे मान लो मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं डबल अर्निंग का या डबल उसका मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे महीने की डबल पेमेंट मिल रही है। तो डबल पेमेंट
मुझे मिलेगी, लेकिन तब जब मैं डबल वर्क करूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक काम तो एक ही कर रही हूँ, उतना ही कर रही हूँ और बस पेमेंट को मैं डबल लगा के रखा हूँ, तो वो ये गलत हो जाएगा। अब मुझे डबल अर्निंग करनी है या डबल काम करना है या डबल मुझे चाहिए अपनी पेमेंट, तो मुझे उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं डबल मेहनत करूँगी और फिर अगर वो नहीं हो रही है, आगे नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं ना कि हाँ मेरे पास ये काम आ रहा है, मैं इस काम में अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मैं जो भी कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिल रही है। इस तरीके की आप अफर्मेशन एक टू बनाते जाएंगे। फिर जब आपको लोगों का काम पसंद आपको आने लगेगा, आप उनका काम अच्छे से कर रहे हो या उनके किसी काम में आ रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे 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 एक, कभी दो, कभी तीन, आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपने जॉब कर लिया, बहुत से लोगों को, चलो मैं ठीक है, अभी पढ़ाई से लेकर इस बात को समझाते हैं कि पढ़ाई में क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, वो सीधी अफर्मेशन जंप के जैसे ही देते हैं। कैसे? मैंने टॉप किया, मैं टॉपर हूँ, आई एम टॉपर, ठीक है। उन्होंने सीधा डायरेक्ट जंप लगा दिया, मैं टॉपर हूँ, ठीक है। आप टॉपर भी बनोगे, लेकिन पहले टॉपर बनने के लिए जो मेहनत होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें एक एक्शन छुपा हुआ है, ठीक है। एक्शन, अट्रैक्शन में आपको एक एक्शन भी मिल जाएगा, तो आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए अफर्मेशन पार्ट टू पार्ट यानी बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से मेरे मार्क्स, मैं पूरे मार्क्स को लाने की बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सफलता मिल रही है। ओके, आपकी जो अफर्मेशंस होगी उनको सोच कर बनाना कि आप क्या बोल रहे हो या क्या बोल रही हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो अफर्म कर देते हैं हमें वही अट्रैक्ट होता है। फिर हम बोल देते हैं यार ये तो क्या हो गया, मैं तो कुछ और बोला, मेरे को कुछ और मिल गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप अपनी अफर्मेशंस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हो या क्या बोल रही हो, ठीक है। तो अफर्मेशंस चाहे आप पढ़ाई के लिए दो, चाहे आप अपने करियर के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, किसी के लिए भी दे रहे हो, आप अपने शब्दों पर ध्यान दें कि आप अपने शब्दों में क्या अफर्म कर रहे हो, ठीक है, या क्या अफर्म आप कर रही हो। तो जैसे कि पढ़ाई के लिए अफर्म करें तो उसके लिए सीधा हम यही बोलते हैं ना कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ या बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ या 100% दे रहा हूँ पढ़ाई में, और मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत दिक्कत हो जाती है ना पढ़ाई में, कुछ चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती, हम पढ़ते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। जिस दिन वो हमें समझ में आ जाता है हम कहते हैं यार ये तो बहुत ही आसान था, इसमें क्या था, पता नहीं क्यों मुझे इतना टाइम लग गया या क्यों मुझे इतनी हेडेक हो रही थी, है ना, ये तो बहुत ईजी था। तो यही अफर्मेशन आप बना लें कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत आसानी से समझ आ रहा है। तो आपकी ये अफर्मेशन वर्क करेगी जब, तो वो आपके लिए, आपका माइंड ईज़ी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। जब आपको ईज़ी तरीके से सब कुछ समझ में आने लगेगा तो आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओगे, और जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे तो डेफ़िनेटली है कि आप अपने एग्ज़ाम में आप टॉप ही करोगी या टॉप ही करोगे। ओके, क्यों होगा टॉप? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपने अपना 100% दिया, आपने मेहनत दी, आपने अपना टाइम दिया, तो आपको टॉप तो होना ही है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में रुकावट आती है जहाँ पर ये अफर्मेशन आपकी हेल्प कर देंगी। बस अफर्मेशन क्या होती हैं, अफर्मेशंस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि बेल होती है ना, बेल, किसी भी चीज़ की बेल हो, वो बेल होती है एक, तो उसको कितनी ऊंचाई तक ले जाना है ये डिपेंड करता है उसको जिस डोरी से बांधा जाता है ना, जिस डोरी से हम बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं बेल को, कि हमने यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ दूरी पर उसको बांध दिया, तो अब क्या होगा, बेल को एक सपोर्ट मिल गया है। बेल ऐसा नहीं था कि डोरी नहीं थी तो वो बेल बढ़ती नहीं,
वो बेल तब भी बढ़ती, लेकिन अफर्मेशन की वजह से उस डोरी की वजह से वो एक डायरेक्शन पकड़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, डोरी हमने जहाँ तक बांधी है, बेल वहाँ तक बहुत ही अच्छे से पहुँच जाएगी, वो अच्छे से ग्रो कर लेगी, उसे एक सपोर्ट मिल गया है। तो ऐसा ही होगा, आपकी मेहनत को, आपकी ड्रीम्स को अफर्मेशन एक सपोर्ट देती है। ठीक है, अफर्मेशन सपोर्ट होती है, और उसी सपोर्ट को लेकर के हमेशा सक्सेस इंसान को मिल जाती है। फिर आप लास्ट में बोल सकती हो या बोल सकती हो कि आई एम टॉपर। ओके, क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया, आपने मेहनत कर ली, आपने अपने पढ़ाई में 100% दिया, आपने समय दिया। तो अब ये आपका अधिकार बनता है कि आप अपनी क्लास में या अपने एरिया में, जहाँ भी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आप टॉप हासिल करो। ठीक है, लेकिन सीधा डायरेक्टली टॉप बोल देना कि मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मीन्स ये अफर्मेशन आपने बना ली कि मैं तो टॉपर हूँ, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? आपकी सिर्फ अफर्मेशन तो आप कंटिन्यू बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, उसमें अपना 100% आप नहीं दे रहे, फिर आपका रिज़ल्ट वो नहीं आएगा। फिर आप बोलती हो या बोलोगे यार अफर्मेशन वर्क नहीं करता। तो ऐसा नहीं होता है। अफर्मेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक हो, ये आप मानो या ना मानो, ये वर्क ही करता है। ठीक है, आपने बोल दिया मेरे लिए काम नहीं करता, बस नहीं करता, तो वहीं से वहाँ से भी यही आएगा, कुछ काम नहीं करेगा आपके लिए। आप बोल दोगे वर्क करता है, यस, तो आपके लिए वर्क करेगा। ये तो आपकी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसी वाइब्रेशन में हो। अगर आप वाइब्रेशन नेगेटिव रख रहे हो तो पॉजिटिवली कुछ नहीं आने वाला है आपके पास में, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो वहाँ कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा, तो वो भी पॉजिटिव कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि यार अभी मैंने किए ही 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया। नहीं, आप अपना काम करते जाइए, अपनी मेहनत करते जाइए। जिस किसी भी एरिया में आप अफर्मेशन यूज़ कर रहे हो, बस अफर्मेशंस को कंटिन्यू यूज़ करिए। और अफर्मेशंस का एक रूल और होता है कि उसे फील करना होता है। ठीक है, आपको फील करना है, जो भी आप बोल रहे हो उसे फील करना है, और लास्ट में आपको ग्रैटिट्यूड भी देना है। जितनी बार आपने 10 बार अफर्म किया, 10 बार ग्रैटिट्यूड। ओके, 21 बार अफर्म किया, 21 बार आपको ग्रैटिट्यूड देना है। तो ये ज़रूर करना है। पहले बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अफर्म हम कितनी बार कर लें, बस लास्ट में एक बार थैंक यू बोल देंगे क्या? नो, क्यों? थैंक यू बोलने में क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू ही तो बोल रहे हैं ना, आप किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो ना। तो भगवान जी से जब इतना मांग रहे हो तो उनको थैंक यू बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बात ये नहीं रहती है कि भगवान कहें आपसे कि नहीं मुझे 1000 बार थैंक यू बोलो तब जाके आपको दूंगा, नहीं। बात ये हो जाती है कि आपकी वाइब्रेशन हो जाती है। आप थैंक यू कब बोलते हो किसी चीज़ के लिए? जब वो आपके पास हो, और जब वो आपके पास होगी तभी आप थैंक यू बोल रहे हो ना। तो आप वही वाइब्रेट कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास है और मैं इसकी खुशी में आपको थैंक यू बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। तो ये वाइब्रेशन बन जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि आप थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड बोलें, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स में भी बहुत गड़बड़ हो जाती है लोगों को। क्या ये गड़बड़ हो जाती है कि वो सीधा सीधा जंप कर देते हैं। क्या जंप कर देते हैं? वो सीधा ये जंप कर देते हैं, मान लीजिए रिलेशनशिप में है, उन्होंने सीधा मैरिड पर जंप कर दिया, हमारी शादी हो गई। अब बीच का हिस्सा जो है वो गायब हो गया, पहली सीढ़ी और सबसे लास्ट वाली सीढ़ी, बस बीच का गायब। तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे जब तक आप बीच के और सीढ़ियाँ नहीं लगा देंगे। तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। मैरिड तक बात कब पहुँचती है? जब पहुँचती है जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छी अच्छी अफर्म अपने रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए, जैसे कि आपका रिश्ता बेस्ट है, ब्लेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप उन्हें एक दूसरे को प्यार करते हो, ट्रस्ट करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। समझना, ये इम्पोर्टेंट है। प्यार बहुत लोगों में हो जाता है पर इंसान एक दूसरे को समझता नहीं है, जिसकी वजह से भी कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है समझना। तो अपनी अफॉर्म में इसे ज़रूर शामिल करें कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे ये सिचुएशन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके,
फिर आता है बाद में आपकी हेल्थ का। तो हेल्थ के लिए भी सीधा बोल देते हैं कि मैं तो, हाँ हेल्थ के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि उसमें स्टेप क्या है, उसमें स्टेप देखिए आपको स्टेप क्या लेने होते हैं। आपको टाइम पर खाना होता है, पीना होता है ना। आपको साफ़ सफाई से रहना होता है, और आपको अच्छे से अच्छा मतलब जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो आपको वही खाना होता है। फिर आप बोल सकते हो कि यस आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, और बोलते भी जाएँ कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, तो वो आपको हेल्दी बना के रखेगी। लेकिन अगर आप जंक फूड खा रहे हो, टाइम पर अपने आप को साफ़ नहीं कर रहे हो, क्लीन नहीं रख रहे हो, और कुछ भी खा पी रहे हो जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, फिर आप बोलोगे मैं तो बोलती हूँ, मैं तो बोलता हूँ आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, फिर मैं क्यों बीमार हो गई हूँ, मैं क्यों बीमार हो गया हूँ। तो वो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने ऊपर एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे ना आपकी कंप्लीट हेल्थ होने के लिए। तो वो कंप्लीट हेल्थ को कंप्लीट हेल्थ वाली अफर्मेशंस आपको अपने लिए बोलनी पड़ेंगी, तब जाके फिर आप बोलें कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। तो वो एक कहते हैं ना बेल में जो डोरी बांधी थी जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो हुई। तो बस आपकी अफर्मेशन आपका सपोर्ट बनेगी, और फिर वो अफर्मेशन वर्क करती हुई बहुत ऊपर तक जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी में हो, अब मान लो जॉब है, तो जॉब के लिए आप क्या बोलोगे। ये सीधा सीधा बहुत से लोग इसमें भी जंप कर देते हैं, मुझे तो जॉब मिल गई। अब जॉब ऐसी तो मिल नहीं गई ना। हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं अपना जो भी एग्ज़ाम क्रॉस करना होता है जॉब के लिए, मैंने उसको सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। मैं बहुत अच्छे से अपने इसमें टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और मेरा जो एग्ज़ाम था मैंने उसको 100% क्रॉस कर लिया है, एंड आई एम सक्सेसफुल। अब ये जॉब मेरे पास है। तो ये एक लाइन बनती है कि यस आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें आप सक्सेसफुल हुए, एंड देन आपके पास जॉब है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आपने डायरेक्टली बोल दिया मेरे पास जॉब है, आपने ना एग्ज़ाम का देखा, ना सक्सेस का देखा, ना कर मेहनत का देखा, फिर सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे पास जॉब। तो ये गलत हो जाएगा। आपको देखना है आपको देखना है कि आपकी अफर्मेशन स्टेप बाय स्टेप है या नहीं है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं है तो वो रॉन्ग अफर्मेशन हो जाती हैं। फिर वो भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन क्या होता है ना कि वो आपको ही डेस्परेट कर देंगी, क्योंकि आपकी अफर्मेशन आपके ऊपर 100% वर्क करेंगी। फिर चाहे आप उन्हें अनकम्प्लीट बोले या कंप्लीट बोले, तो वो आपको डेस्परेट ही कर देंगे, क्योंकि आपने बोल दिया सीधा आई एम सक्सेसफुल, बट सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आपके अंदर डेस्परेशन पैदा हो जाएगी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट कर सकती है। जिसकी वजह से फिर आप यही बोलोगे कि यार ये अफर्मेशन बहुत ज़्यादा डेस्परेट मुझे कर रही है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है। तो अफर्मेशंस का यूज़ भी हम करते हैं, लेकिन अफर्मेशन का यूज़ करने का भी एक तरीका होता है जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कुछ भी बोल देना अफर्मेशन नहीं होती है। अफर्मेशंस को हमें सोच समझ कर बनाना होता है। पहले अपनी सिचुएशन को देखना होता है कि मेरी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से उसके के अकॉर्डिंग आपको आपकी अफर्मेशंस बनानी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनानी है। कैसी, मैंने आपको बता दिया है कि आपको छोटा सा पहले आपको 5 अपने लिए अफर्मेशन बना लेनी है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप बनानी है। ठीक है, जैसे कि आपने अपनी जॉब के लिए बोल रहे हैं, यस मैं अपने लिए अपनी जॉब के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे ऑफ़र मिल रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत 100% दे रहा हूँ। जो मेरा एग्ज़ाम था जॉब का उसको मैंने 100% क्रॉस कर लिया है, एंड मुझे उसमें सक्सेस मिल चुकी है। फिर आप बोलोगे कि यस मेरे पास जॉब है सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। फिर आपके पास जॉब 100% होगी, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप किया। ठीक है, तो ये था जिस तरीके से फूल में गार्डन में फूल होना। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने गार्डन में फूल होंगे, लेकिन आपको उसके लिए पहले वहाँ पे पौधे लगाना होगा मिट्टियों में, और फिर आप जब पौधे लगाओगे तो उसमें आपको कंटिन्यू पानी देना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी, तब जाके वो हरे भरे होंगे और फिर आपको फूल देंगे। सीधा डायरेक्टली तो फूल नहीं आ जाएगा ना। इसी तरीके से ये खाली एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फूल पौधे लगा लो और फूल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी अपनी अफर्मेशंस लेनी है। ठीक है, तो ये था कि आप ठीक से अफर्म करें।
ताकि आपका मैनिफेस्ट कंप्लीट हो। डायरेक्ट जंप करेंगे तो वो आपको डेस्परेट कर देगा, वो अफर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।